हेलो स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10वीं हिंदी के पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का पाठ 1 सूरदास के पद पढ़ेंगे। सूरदास के पद, इसमें क्या सूरदास जी हमें क्या बता रहे हैं बच्चों कि श्री कृष्ण जब कंस का वध कर देते हैं, उसके बाद में कंस का वध करने के बाद में वे मथुरा चले गए अपना राजपाट संभालने के लिए, ठीक है? और जब वो मथुरा चले गए तो पीछे गोपियाँ जो थी, वो इनके विरह में व्याकुल थी, हर वक़्त रुदन करती रहती थी, रोती रहती थी, दुखी रहती थी, श्री कृष्ण को याद कर के। ऐसे में श्री कृष्ण क्या करते हैं, स्वयं गोपियों से ना मिलकर अपने, क्योंकि वो बहुत ही व्यस्त थे, वो अपने एक मित्र उद्धव को भेज देते हैं, अपना संदेश उनको देकर। और जिसमें वो योग संदेश देते हैं गोपियों को, प्रेम संदेश नहीं। लेकिन गोपियाँ जो थी इससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी, उनको ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग पसंद था। वो सिर्फ़ श्री कृष्ण से मिलकर उनसे प्रेम भरी बातें करना चाहती थी, ठीक है? तो आइए सूरदास जी के पद शुरू करते हैं और हम जानते हैं कि इसमें गोपियाँ उद्धव जी से क्या-क्या बातें कर रही हैं। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सनेह तगा तें, नाहिन मन अनुरागी, पुरइनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊ न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम तो बड़े ही तुम बड़भागी हो, मतलब बड़े ही भाग्यशाली हो, ठीक है? कि हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यशाली हो। भाग्यशाली क्यों हैं उद्धव जी? क्योंकि वो श्री कृष्ण के हमेशा समीप रहते हैं, इसलिए गोपियाँ मानती हैं कि उद्धव जी बहुत ही बड़भागी हैं, मतलब भाग्यशाली हैं। लेकिन गोपियाँ साथ ही साथ क्या कह रही हैं कि तुम इतने भाग्यशाली हो, श्री कृष्ण के पास रहते हो, लेकिन फिर भी तुम अपरस, अपरस मतलब नीरस रह गए, जिसे कोई रस ना मिला हो। क्यों? क्योंकि वो श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके स्नेह रूपी तगा मतलब धागा, स्नेह रूपी धागे में नहीं बंधे, कि साथ रहने के बावजूद भी उनके स्नेह से दूर रहे। नाहिन मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा मन अनुरागी हुआ है, मतलब उसमें कोई प्रेम भाव नहीं आया। आगे पुरइनी पात मतलब कमल का पत्ता। कि कमल का पत्ता, ये यहाँ पर उदाहरण दे रही हैं गोपियाँ, बोल रही हैं कि जिस प्रकार से कमल का पत्ता जो होता है, वो हमेशा जल के भीतर रहता है, लेकिन फिर भी उसको उस पर एक रस का दाग तक नहीं लगता। रस का मतलब है यहाँ पर जल, कि जल का एक दाग तक नहीं लगता, मतलब उस पर जल की कोई बूँदें नहीं ठहरती, क्योंकि कमल के पत्ते पर एक चिकनाहट भरी परत सी होती है, जो कि जल को उस पे ठहरने नहीं देती। ठीक है बच्चों? आगे वो कहती हैं कि ठीक उसी प्रकार जैसे एक तेल की गागर, मतलब तेल की जो मटकी होगी, जो तेल जिस पर हर तरीके से लगा हुआ हो, उस पर भी उसको चाहे हम जल में डाल दें, लेकिन उस पर जल की एक बूँद तक नहीं लगती, एक बूँद भी नहीं ठहरती। तुम भी उसी प्रकार हो, श्री कृष्ण के सदा समीप रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं बंधे। ठीक है? प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। हाँ, कि प्रीति नदी का मतलब क्या है यहाँ पर? प्रेम रूपी नदी, ठीक है? प्रेम रूपी जो नदी है, श्री कृष्ण की प्रेम की जो नदी है, उसमें तुमने अपना पाँव मतलब पैर, पैर तक ना बोर्यो मतलब पैर तक नहीं डुबोया, उसमें पैर तक नहीं रखा। प्रीति नदी में मतलब प्रेम रूपी नदी में। और तुम्हारी जो दृष्टि है, जो तुम्हारी नज़र है, वो कभी किसी रूप पर परागी मतलब मुग्ध होना, कि कभी किसी रूप पर मुग्ध ही नहीं हुई, ठीक है? कि तुम्हारी दृष्टि उनके रूप पर भी, कि श्री कृष्ण इतने सौंदर्यवान हैं, इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे दिखते हैं, इतने रूपवान हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारी दृष्टि उन पर मुग्ध नहीं हुई,
और ना ही तुम उनके प्रेम में डूबे। ठीक है? तो तुम कैसे हो? ऐसे शिकायत कर रही हैं गोपियाँ उद्धव जी से। फिर आगे सूरदास जी हमें बताते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हम तो अबला हैं, हम भोली हैं और हम उस चींटी के समान हैं। कौन-सी चींटी? चींटी जो गुड़ में चिपक जाती है, कि चींटी अगर एक बार गुड़ में चली जाती है तो वो गुड़ में चिपक जाती है और फिर वो उससे नहीं हटती, भले ही उसे अपने प्राण तक ना गंवाने पड़ जाएं, लेकिन वो गुड़ से नहीं हटती। तो हम भी उस चींटी के ही समान हैं और हम श्री कृष्ण के प्रेम में, प्रेम रूपी गुड़ में चिपक गई हैं, मतलब श्री कृष्ण का प्रेम हम पर पूरी तरह उसका रंग चढ़ गया है। ठीक है बच्चों? आगे हम दूसरा पद पढ़ेंगे। मन ही मन मांझ रही, कही जाई कौन पे ऊधो, नाही परत कही अवधि आधार, आस आवन की। तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही, चाहती होती गुहारी जितही, तें उत ते धार बही, सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर्यादा न लही। यहाँ पर गोपियाँ क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि हमारे मन में ही रह गई, मतलब हमारे मन में बहुत सारी बातें थी कि श्री कृष्ण जब हमें मिलेंगे तो हम उनसे ये बात करेंगे, वो बात करेंगे, लेकिन सारी बातें हमारे मन में ही रह गई, क्योंकि श्री कृष्ण जब उनसे नहीं मिलने आए तो सारी बातें उनके मन में ही रह गई। फिर आगे वे उद्धव जी से कहते हैं कि कहिए जाई कौन पैऊधो, नाही परत कही, कि बताओ अब ये बातें किससे कही जाएं, यूं ही किसी से ये बातें नहीं कही जाती। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। हाँ, यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं कि वो अवधि, अवधि मतलब वो समय, कि जिसमें श्री कृष्ण के आने की आस थी कि हाँ, वो आज नहीं तो कल आएँगे, कि एक आस बंधी हुई थी, वो अवधि, वो समय ही हमारा आधार था। भले ही हमारे तन मन में व्यथा थी, हम परेशान थे, तकलीफ में थे, लेकिन वो व्यथा भी अच्छी थी, वो तकलीफ़ भी अच्छी थी, क्योंकि उसमें कम से कम श्री कृष्ण के आने की आस तो थी। ठीक है ना बच्चों? अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। हाँ, कि अब इन जो योग के संदेश को सुन सुनकर हम बिरहिनी, बिरहिनी मतलब विरह में रहने वाली जो हैं गोपियाँ, इन योग के संदेश को सुन सुनकर हम विरहिनी, बिरह दही मतलब कि विरह की आग में जल रही हैं, कि हम योग के संदेश को सुन सुनकर विरह की आग में जल रही हैं। कि इससे कहने का मतलब कि इससे तो जो पहले की व्यथा थी, जो तकलीफ थी, वो अच्छी थी। क्यों? क्योंकि उसमें श्री कृष्ण के आने की कम से कम आस तो थी, लेकिन अब तो कोई आस ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो उद्धव जी को भेज दिया, है ना? तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अब तुम्हारे मुख से हम जो योग का संदेश सुन रहे हैं, वो हमें ज़्यादा तकलीफ दे रहा है और अब हम विरह की आग में जल रही हैं। ठीक है बच्चों? चाहती होती गुहारी जितहि ते, उतते धार बही। हाँ, कि जितहि ते मतलब कि जहाँ से हम उनको रक्षा के लिए गुहार मतलब पुकार, की पुकार लगाना चाहती हैं, वहीं से उतते मतलब वहीं से धार बही, वहीं से योग की धारा बह रही है, मतलब जो तुम योग का संदेश लाए हो, वहीं से तुम वो संदेश दे रहे हो, तो इसलिए हम चाहकर भी उनको आवाज़ भी नहीं दे सकती, उनको पुकार भी नहीं सकती। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं, बता रहे हैं हमें कि गोपियाँ कहती हैं कि अब धैर्य क्यों धरें हम? कि अब हम धैर्य क्यों धरें? कि जब श्री कृष्ण से ने मर्यादा ही नहीं रखी, किस चीज़ की? प्रेम की मर्यादा ही नहीं रखी। क्यों? क्योंकि गोपियाँ श्री कृष्ण को याद कर रही हैं, उनके प्रेम में व्याकुल हैं, उनसे मिलना चाहती हैं, तो श्री कृष्ण को भी चाहिए कि वो भी उनको याद करें और उनसे मिलने आएँ। लेकिन श्री कृष्ण ने प्रेम की इस मर्यादा को नहीं बनाए रखा, तो फिर अब हम कैसा धैर्य धरें और क्यों धैर्य धरें? ठीक है?
आगे हम तीसरा पद पढ़ते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपी, जिनके मन चकरी। यहाँ पर गोपियां क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि हम तो क्या हैं? हारिल पक्षी। हारिल पक्षी क्या होता है बच्चों? एक पक्षी होता है जिसके हाथ में हमेशा एक लकड़ी रहती है, ठीक है? उसके पंजों में हमेशा एक लकड़ी रहती है। तो वो कह रही है कि हम तो अपने हरि, हरि मतलब श्री कृष्ण की, कि अपने हरि की, अपने भगवान की, अपने श्री कृष्ण की हम हारिल हैं, हारिल पक्षी हैं और वो हमारे हाथ की लकड़ी हैं, कि जिनको हमने हमेशा पकड़ा हुआ है। श्री कृष्ण के प्रेम को हमने अपने आप में हमेशा जकड़ा हुआ है, हम उसी में हमेशा खोई रहती हैं। और हमारे मन, क्रम, वचन सब में हर वक़्त हमारे उर में मतलब हृदय में हमेशा नंद नंदन बसे हुए हैं। नंद नंदन मतलब नंद मीन्स नंद बाबा, श्री कृष्ण के पिता, और नंदन मतलब उनके पुत्र जो कि श्री कृष्ण स्वयं, कि हमारे उर में, हमारे मतलब हृदय में, मन, क्रम, वचन सब में हमेशा श्री कृष्ण बसे हुए हैं। यह दृढ़ करी पकड़ी, और यही हमने, कि उनके प्रेम को हमने दृढ़ता से कस के पकड़ लिया है। जैसे एक हारिल पक्षी लकड़ी को कस के हमेशा अपने पंजों में जकड़े रहता है, पकड़े रहता है, इसी तरीके से हमने श्री कृष्ण का नाम, उनका प्रेम अपने अंदर हमेशा जकड़ा हुआ है, उसे कस के पकड़ रखा है। अब हम उनसे बाहर नहीं निकल सकती। और जागते सोते स्वप्न देखते, दिवस मतलब दिन में, निसी मतलब रात्रि में, हर वक्त, कि दिन के हर पहर हम सिर्फ सिर्फ कान्हा कान्हा जकरी मतलब जपती रहती हैं, ठीक है? हर वक्त उनको याद करती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककड़ी। और ऐसे में तुम्हारे मुख से योग का संदेशा सुनकर ऐसे लगता है मानो कोई कड़वी ककड़ी हो, क्योंकि कड़वी ककड़ी किसी को भी खाने में पसंद नहीं आती ना बच्चों। कड़वी ककड़ी आप खाना पसंद करोगे? नहीं। तो कड़वी ककड़ी किसी को भी खाने पसंद नहीं है। तो योग का संदेश गोपियों को ऐसा ही लग रहा है जो कि उद्धव जी दे रहे हैं श्री कृष्ण की तरफ से, उनको वो कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। ठीक है? सूतो व्याधि हमको लय आए, देखी सुनी न करी। हाँ, सु मतलब वह, और वह जो व्याधि मतलब रोग पहुँचाने वाली वस्तु, कि वो रोग पहुँचाने वाली वस्तु जो तुम हमारे लिए ले आए हो, वो क्या है? योग का संदेश। जो तुम हमारे लिए लाए हो, ऐसा हमने कभी कहीं ना देखा है और ना सुना है। यह तो सूर तिन्हीं लय सौंपो, जिनके मन चकरी। कि सूरदास जी बता रहे हैं, गोपियाँ कहती हैं कि ये तो तुम उन्हीं को सौंपो, क्या? योग का संदेश उन्हीं को सौंपो जिनका मन चक्री खाता रहता है, स्थिर नहीं रहता। लेकिन हमारा मन तो स्थिर रहता है और उसमें हमेशा श्री कृष्ण का प्रेम बसा हुआ है, और हम सिर्फ उन्हीं को याद करती हैं। तो हमें किसी संदेशे की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? आगे हम चौथा पद पढ़ेंगे। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते, पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाहे पाई हैं, चलत जूहुते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। यहाँ पे गोपियाँ क्या कह रही हैं? वो शिकायत कर रही हैं और वो उद्धव जी से कह रही हैं
कि और एक दूसरे से आपस में भी बातें कर रही हैं, कह रही हैं कि हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, कि हरि मतलब श्री कृष्ण राजनीति पढ़कर आ गए हैं, क्योंकि वो अब नेता बन गए, मतलब राजा बन गए। तो राजा बन गए तो राज्य करने की नीति तो पढ़कर ही आए हैं, ठीक है ना? उनको राज्य करना आ गया, तो वो राजनीति पढ़कर आए हैं। और ये सब बातें वो कह रही हैं, शिकायत कर रही हैं, आपस में भी बातें कर रही हैं। और ये सब करते-करते इतने में एक मधुकर मतलब भँवरा आ जाता है और वो उससे बातें करने लगती हैं और उसके रूप में वो मतलब उससे बातें करने के बहाने वो उद्धव जी पर व्यंग्य कस रही हैं। ठीक है? उद्धव जी से शिकायत कर रही हैं, मतलब बोलते हैं ना कि डायरेक्टली ना करके इनडायरेक्टली, तो वो उद्धव जी से शिकायत कर रही हैं भंवरे के बहाने, भंवरे से बात करते हुए कि अ, श्री कृष्ण राजनीति पढ़कर आ गए हैं और हमारे लिए योग का संदेश भेज दिया है। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, कि एक तो श्री कृष्ण पहले ही चतुर थे, चालाक थे और ऊपर से अब गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं, कि गुरुओं के ग्रंथ भी पढ़ लिए, शिक्षा दीक्षा ले ली तो अब वो और भी चतुर हो गए। तो अब जो उनकी बढ़ी हुई बुद्धि है, जो उनकी बुद्धि बढ़ गई है, योग ग्रंथ पढ़ने से भी, गुरुओं के ग्रंथ पढ़ने से भी, उससे वो हमें योग का संदेश पढ़ाने उन्होंने उद्धव जी को भेज दिया है। वो भंवरे से बातें कर रही हैं कि एक तो पहले ही चतुर थे, ऊपर से उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिए और अब उनकी बुद्धि बढ़ गई है, तो वो हमें योग का संदेश पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं। तो वो उद्धव जी पर व्यंग्य कस रही हैं इस प्रकार से, ठीक है? उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, कि हे उद्धव, कि पहले के लोग जो थे, आगे के मतलब पहले के पुराने लोग जो थे, पुराने समय के लोग, वो भले लोग थे। वो परहित के लिए मतलब दूसरों की भलाई के लिए डोलत धाये, धाये मतलब दौड़ते, कि वो डोलते फिरते थे, दौड़ते फिरते थे इधर-उधर दूसरों की भलाई के लिए। लेकिन अब आज के समय में किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्यों फ़र्क नहीं पड़ रहा? बता रही हैं, किस प्रकार से ऐसा बोल रही हैं वो कि श्री कृष्ण को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि गोपियाँ कितनी परेशान हैं, उनको याद कर रही हैं, लेकिन उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो उन्होंने तो उद्धव जी को भेज दिया और योग का संदेश भेज दिया साथ में, खुद आने की बजाय, ठीक है? अब गोपियाँ बहुत परेशान हैं और कहती हैं, "अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जूहुते चुराए।" कि जो उन्होंने जाते वक़्त हमारा जी चुरा लिया था, हमारा मन चुरा लिया था, अब वो हम फिर से पा लेना चाहती हैं। अब हमें अपना मन, अपना हृदय वापस उनसे चाहिए, अब हम उनको नहीं देना चाहते, क्योंकि उन्हें हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छोड़ाएँ, कि वो हमारे साथ आपुन मतलब हमारे साथ, अपने साथ अनीति मतलब अन्याय क्यों करते हैं, जो औरों को अनीति से छुड़ाते हैं। कहने का मतलब दूसरों को अन्याय से बचाते हैं, किसी पर अन्याय नहीं होने देते, वो हम पर अनीति क्यों करते हैं, हमारे साथ अन्याय क्यों करते हैं। राजधर्म तो यही है, सूरदास जी क्या बता रहे हैं कि राजधर्म तो यही है जो प्रजा को न सताए। ठीक है, गोपियाँ कह रही हैं कि सूरदास जी हमें बता रहे हैं, गोपियाँ कह रही हैं कि राजधर्म तो यही है कि प्रजा को ना सताया जाए, फिर श्री कृष्ण हमें क्यों सता रहे हैं? ठीक है? ये सारी शिकायतें गोपियाँ कर रही हैं उद्धव जी से, बीच में एक भँवरा आ जाता है तो उससे बातें करती हैं और समक्ष रूप से उनको ना कहकर, प्रत्यक्ष रूप से ना कहकर, उनको अप्रत्यक्ष रूप से कह रही है। उद्धव जी को शिकायत कर रही हैं, व्यंग्य कस रही हैं उन पर और बहुत सारी शिकायतें कर रही हैं कि श्री कृष्ण जो खुद नहीं आए उनसे मिलने और उद्धव जी के साथ योग का संदेशा पहुंचा दिया और और गोपियों को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ठीक है बच्चों, तो आपको उम्मीद करती हूँ कि इन पदों की व्याख्या अच्छे से समझ में आई होगी और मेरी वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। धन्यवाद।